उन्होंने किसको आवाज देनी है, लेकिन मुझे पता है कि इस वक्त मुझे जो लोग सुन रहे हैं उनको आवाज देनी है, उनको बताना है कि आपने प्रोग्राम पार्टिसिपेट करना है हमारे साथ नंबर डाल करके, वो है 111-000101। आज जिस टॉपिक पे हम बात करेंगे, सबसे पहले तो जी कोऑर्डिनेटर और मैं काफ़ी देर इस टॉपिक को डिसाइड करते रहे कि क्योंकि ये इस तरह की चीज़ें जो हैं काफ़ी बार डिसाइड हो चुकी हैं, लेकिन आज थोड़ा सा डिफरेंट अंदाज में इस चीज़ को हम डिस्कस करेंगे। और डिस्कस करने का मकसद सिर्फ ये है कि जो ये फैसला होता है, जो ये सिचुएशन होती है, ये ज़िंदगी का सबसे अहम और ज़रूरी फैसला होता है, और ज़रूरी फैसला जब भी किया जाए उसमें थोड़ी बहुत गाइडेंस, थोड़ी बहुत गाइडलाइन आपको मुयसर होनी चाहिए। आपकी थोड़ी बहुत काउंसलिंग की जाए तो आप जिंदगी में अच्छे डिसीजन ले सकते हो। शादी की बात करेंगे आज हम। ये लोग मिसालें देते हैं कि शादी का लड्डू जो खाता है वो भी पछताता है, और जो नहीं खाता वो भी पछताता है। इसके पीछे क्या रीजन हो सकता है? मतलब जो लोग गैर शादीशुदा हैं, कंवारे हैं, छड़े हैं मेरी तरह या सलीम की तरह उनकी ख्वाहिश होती है कि जो वो लड्डू वो ढूंढ रहे होते हैं, तो लड्डू खाने की तलाश होती है उनको, तो जो मैच हम ढूंढ रहे होते हैं वो मैच आइडियल मैच होना चाहिए। यही हर इंसान की ख्वाहिश होती है, हर लड़की की ख्वाहिश होती है, हर लड़के की ख्वाहिश होती है कि उसका जो लाइफ पार्टनर है वो उसका आइडियल मैच हो। आइडियल पे भी हम बात कर चुके हैं, शादी पे भी बात कर चुके हैं, शादी के लड्डू पे भी बात कर चुके हैं, लेकिन आज हम ये बात करेंगे, इसको थोड़े से डिफरेंट अंदाज में बात करेंगे। कुछ चीज़ें मेरे पास अवेलेबल हैं, एक आर्टिकल मैंने पढ़ा था, उस आर्टिकल को मैं शेयर करूंगा क्योंकि दिल को छू जाने वाली बातें थी उसमें जावेद चौधरी साहब की, इसलिए मैंने आज ये टॉपिक रखा कि इसको डिस्कस किया जाए। और थोड़ी बहुत जो हम डिसीजन लेते हैं उनमें डिसीजन खराब हो जाते हैं, और लोगों की जिंदगी, पूरी जिंदगी से एक डिसीजन पे डिपेंड करती है। एक इंसान जब फैसला करता है शादी करने का तो हमेशा उसकी ये ख्वाहिश होती है कि उसका जो कपल हो वो उसके लिए परफेक्ट हो। ये एक ऐसा सफर होता है जिसमें दो इंसानों ने जिंदगी भर एक साथ रहना होता है, और वो लोग बड़े खुश नसीब होते हैं जो ये सफर बड़ी खूबसूरती के साथ तय करते हैं। जब एक लड़का शादी का फैसला करता है तो उसके पास बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं। लाइक उसको जो लड़की चाहिए होती है वो गुड़िया जैसी नाजुक और स्मार्ट, या उसके अलावा भारी भरकम लड़की, सुर्ख और सफेद से लेकर सांवली सलोनी रंगत तक, बादामी आंखों वाली से लेकर झील जैसी गहरी आंखों वाली तक, लंबे कद वाली से लेकर छोटे कद वाली तक, खूबसूरत आवाज से लेकर फटे हुए ढोल वाली आवाज वाली तक, रानी मुखर्जी। लेकिन फिर भी उनकी आवाज बहुत पसंद थी लोगों को। लड़कों के पास तो बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं और वो इसी तरह की लड़कियां चाहते हैं, लेकिन लड़कियों को अगर देखा जाए तो उनको इस तरह के ऑप्शंस बहुत कम मुयसर होते हैं। लड़कियों के लिए जो चीज़ें डिसाइड करते हैं मोस्टली उनके पेरेंट्स डिसाइड करते हैं, और लड़कियों के जो मतलब लाइफ पार्टनर के लिए जो उनकी फैमिली डिसाइड करती है उसमें ये देखते हैं वो लोग कि लड़के का स्टेटस अच्छा होना चाहिए, उसकी जॉब अच्छी होनी चाहिए, उसका कारोबार अच्छा होना चाहिए, लड़का शरीफ हो, पढ़ा लिखा हो और अच्छी फैमिली से ताल्लुक हो। बस हमारे पाकिस्तान में हमारे आसपास जो ममालिक हैं जिनके कल्चर हमसे मिलते जुलते हैं, वहाँ पर 80% लड़कियों के रिश्ते इन्हीं ऑप्शंस पर तय हो जाते हैं। लेकिन लड़कों की जब बात आती है तो लड़के इतनी लंबी चौड़ी कतार लेकर बैठे होते हैं, लिस्ट लेकर बैठे होते हैं। जोड़ियां आसमानों में बनती हैं, इस बात में कोई शक नहीं है, लेकिन फिर भी इंसान तजस्सुस और तलाश में हमेशा लगा रहता है। और इसी तजस्सुस और तलाश में जब अगर उसने कोई ढूंढ लिया फिर तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं ढूंढी उसके घर वाले जब ढूंढने के लिए जाते हैं, निकलते हैं, तो उनकी हमेशा ये ख्वाहिश होती है कि वो जब भी कोई लड़की पसंद करें तो वो लड़की हूर जैसे दिखने वाली हो, उसकी रंगत साफ सुथरी होनी चाहिए, पढ़ी लिखी होनी चाहिए, बड़ी खूबसूरत डिशेस बनाती हो, सलीके वाली लड़की होनी चाहिए, बहुत सारी चीज़ें वो देखते हैं। और मुझे इस चीज़ से बहुत एतराज़ है कि जब लोग रिश्ता देखने के लिए किसी के घर जाते हैं और उसके बाद फिर लड़की को इस तरीके से देखते हैं
हैं, लड़की से इस तरह के सवाल किए जाते हैं, उनके पेरेंट्स से इस तरह के सवाल किए जाते हैं जैसे वो कोई चीज़ खरीदने के लिए आए हैं। जैसे बकरा मंडी में हम लोग जाते हैं, बकरा पसंद करते हैं, बकरे में बहुत सारी चीज़ें देखते हैं, उसके दाम देखते हैं, तो इसी तरह लड़कियों को भी इसी हिसाब से उनकी सिलेक्शन होती है। ये चीज़ मेरे लिए काबिल कबूल नहीं है, और मैं हमेशा जब भी कहीं बैठते हैं, शादी की जब बात होती है, तो मैं इस चीज़ को ज़रूर डिस्कस करता हूँ कि ये चीज़ मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है कि जब आप किसी के घर जाते हैं तो इतनी चीज़ों को डिस्कस करें और इतने आप क्वेश्चंस लें और उसके बाद फिर इनकार कर दें, और इस इनकार की वजह से उस लड़की की ज़िंदगी पर जो नेगेटिव असरात मुरतब होते हैं, उसकी ज़िंदगी में जो खोखलापन स्टार्ट हो जाता है और वो जिस इंफीरियरिटी कम्प्लेक्स में चली जाती है, यकीन कीजिए कि उसके लिए आगे ज़िंदगी गुजारना बहुत मुश्किल हो जाता है। यकीन कीजिए ये सिचुएशन ऐसी सिचुएशन होती है कि जब आपको कोई रिजेक्ट कर दे, ओह माय गॉड, मतलब इंसान अपने नज़र में गिर जाता है कि मुझे किसी ने रिजेक्ट कर दिया, क्या मैं इतनी बदसूरत हूँ, क्या मैं इतनी बुरी हूँ। तो ये चीज़ जो है, इस चीज़ से हम सबको एतराज़ है, जितने भी लोग हमारे आसपास मौजूद हैं जो समझ बूझ रखते हैं, उन सबको एतराज़ है। लेकिन फिर भी जब लड़के के रिश्ते के लिए निकलते हैं तो ये सारी चीज़ें उनके सामने होती हैं, एक लंबी कतार, एक लंबी चौड़ी लिस्ट, लंबी चौड़ी ख्वाहिशें और लंबी चौड़ी उम्मीदों के साथ वो लड़की के घर जाते हैं, और जब उनमें से एक भी उम्मीद पूरी नहीं होती तो वो किसी और का दरवाजा खटखटाते हैं। ये तो खैर दूसरी बातें हैं, इनको भी हम डिस्कस करेंगे, लेकिन आज जिस टॉपिक पे हम बात करेंगे वो ये करेंगे कि शादी का लड्डू जो खाए वो भी पछताए, जो ना खाए वो भी पछताए। इस बात को आप कैसे लेते हैं? जब इंसान, आप शादीशुदा भी हैं तो आप हमें ज़रूर बताएंगे आपने किन ऑप्शंस पर शादी की थी, आपने कौन कौन सी चीज़ें देखी थी जो आपको भाभी या जो भाईजान आपके हस्बैंड हैं आपको पसंद आए, या आपके जो मंगेतर हैं या मंगेतर के हवाले से भी आप कह सकते हैं। उसके अलावा भी अगर आपकी शादी नहीं हुई तो आप कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं जिनकी बिना पर आप अपना लाइफ पार्टनर डिसाइड करेंगे, इस चीज़ पे आज हम बात करेंगे। आपने हमारा स्वीट नंबर डायल करना है जो है 1110000101। जबरदस्त ट्रैक प्ले करने जा रहा हूँ, और जब तक ये ट्रैक नहीं सुनता यकीन कीजिए मज़ा नहीं आता। पता नहीं क्यों, जब से ये ट्रैक सुना है तो दिल करता है। ये अनफॉर्चुनेटली ये ट्रैक मेरे पास घर में अवेलेबल नहीं है, और जब मैं घर में जाता हूँ वैसे ट्रैक सुनने का मेरा ऐसा मूड नहीं होता है, क्योंकि मैं आजकल एक सीरीज़ में फंसा हुआ हूँ, और जब मैं वो सीरीज़ देखता हूँ तो मैं उसकी 3-4 एपिसोड्स कंटिन्यूसली देख लेता हूँ, और इस वजह से मैं म्यूज़िक से इन टच नहीं हूँ। एफएम जब भी आता हूँ तो इस ट्रैक को ज़रूर एक्सप्लोर करता हूँ और आप सबको भी सुनाता हूँ। हो सकता है आप लोग इस ट्रैक से बोर हो गए हो, क्योंकि पिछले तकरीबन 4 या 5 शोज़ में कंटिन्यूसली मैंने इस ट्रैक को प्ले किया है, और एक बार फिर आप सबके लिए डालिंग 1110111 1 0 0 1 0 1 शादी का लड्डू।